नमस्ते मेरे छोटे छोटे भाइयों और बहनों। आज हम पढ़ने वाले हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा लिखित निबंध एक गांव में विश्व पर्यावरण वर्ग। यह निबंध एक संस्मरणात्मक निबंध है। इसमें आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है प्रस्तावना। इसमें बताया गया है कि हमारे लेखक सुंदरलाल बहुगुणा जी देश के महान पर्यावरण प्रेमी, गांधी जी को मानने वाले और चिपको आंदोलन की अगुवाई करने वाले व्यक्ति थे। चिपको आंदोलन को आप जानते होंगे। यह पर्यावरणीय आंदोलन था जिसका उद्देश्य वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना था। उन्होंने गांव और पर्यावरण में गहरा संबंध भी बताया है। इस प्रकार सुंदरलाल बहुगुणा जी ने अपना पूरा जीवन पर्यावरण की रक्षा में लगा दिया। प्रस्तावना में आपको लिखना है, सुंदरलाल बहुगुणा हमारे देश के एक महान पर्यावरण प्रेमी, गांधी के विचारों पर चलने वाले समाज सेवी और चिपको आंदोलन के अगुवाई करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन पेड़ पौधों की रक्षा, समाज में जागरूकता फैलाने और हिमालय के संतुलन को बनाए रखने में लगा दिया। इस लेख में उन्होंने बताया है कि एक गांव भी विश्व पर्यावरण का उदाहरण बन सकता है। ऐसा स्थान जहां प्रकृति, शिक्षा और नैतिक जीवन तीनों एक साथ विकसित हों। इस पाठ में लेखक ने प्रकृति से बातचीत की है। वे मानते हैं कि पर्यावरण केवल पेड़ पौधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन की नींव है। यह रचना ग्राम और भारत की आत्मा को दिखाती है, जहां इंसान और प्रकृति का संबंध प्रेम, आत्मीयता और जिम्मेदारी पर टिका होता है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है, सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा किया गया कार्य। उन्होंने अपने जीवन में 3 बड़े पर्यावरण से जुड़े कार्य किए। इसमें पहला है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन भारत में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए शुरू किया गया एक प्रसिद्ध पर्यावरणीय आंदोलन था। यह आंदोलन 1972-73 उत्तराखंड के अलकनंदा क्षेत्र में शुरू हुआ, जहां ग्रामीणों ने पेड़ों से चिपककर वनों की रक्षा की। इसके बाद दूसरा है टिहरी बांध विरोध आंदोलन। इस आंदोलन को इसलिए किया गया क्योंकि बांध के बनने के कारण बहुत से पेड़ों को काटा गया और लगभग 80,000 से 1 लाख लोगों को वहां से विस्थापित होना पड़ा। यह विरोध लंबे समय तक चला, फिर भी बांध को बनाया गया। इसके बाद तीसरा है हिमालयी पदयात्रा। उन्होंने इसमें लगभग 5,000 किलोमीटर की पदयात्रा की और बताया कि हमें प्रकृति का दोहन नहीं करना चाहिए, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। इसमें आपको लिखना है, सुंदरलाल बहुगुणा जी का मानना था कि प्रकृति और पर्यावरण ही असली संपत्ति हैं। अगर पर्यावरण नष्ट हो जाएगा तो मनुष्य का जीवन भी असंतुलित हो जाएगा। उनका मुख्य संदेश थे, पहाड़ बचाओ, पेड़ लगाओ और पानी का संरक्षण करो। उन्होंने अपने जीवन में 3 बड़े पर्यावरण से जुड़े कार्य किए। पहला चिपको आंदोलन। लोगों ने पेड़ों को काटे जाने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपककर उनका बचाव किया। इस आंदोलन ने पूरी दुनिया को जंगल और पर्यावरण बचाने का नया रास्ता दिखाया। दूसरा टिहरी बांध विरोध आंदोलन। उन्होंने समझाया कि बड़ी बड़ी योजनाएं पहाड़ों और वहां रहने वाले लोगों के जीवन के लिए खतरा बन सकती है। बांध बनने के कारण ग्रामीणों को विस्थापित होना पड़ा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, इसलिए उन्होंने ऐसी योजनाओं का विरोध किया जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाती हैं। तीसरा, हिमालयी पदयात्रा। बहुगुणा जी ने लगभग 5,000 किलोमीटर की पदयात्रा की और गांव-गांव जाकर यह संदेश दिया, प्रकृति का दोहन नहीं, उसका सम्मान करना ही सच्चा विकास है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है, रचना का मुख्य भाव। इसका मुख्य भाव यह है कि गांव को विश्व पर्यावरण वर्ग के रूप में दिखाया गया है। गांव में लोग पानी, पेड़ पौधा, गाय, बैल आदि से प्यार करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, जो पूरे संसार के लिए आदर्श बन सकता है। इसमें आपको लिखना है, लेखक ने इस रचना में एक गांव को विश्व पर्यावरण वर्ग के रूप में दिखाया है। उनका कहना है कि जिस गांव के लोग पानी, जंगल, जमीन और जानवरों से प्यार करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, वह गांव पूरे संसार के लिए एक आदर्श बन सकता है। इस रचना में प्रकृति की सुंदरता, जैसे पेड़ों की हरियाली, नदियों की लहरें, पहाड़ों का जीवन और वहां की सादगी को बताया गया है। लेखक बहुगुणा जी का मानना है कि भारत का असली विकास गांवों से ही शुरू होता है। अगर गांव में प्रकृति का सम्मान किया जाए तो पूरा देश आत्मनिर्भर और खुशहाल बन सकता है। अंतिम में आपको हेडिंग डालना है, बहुगुणा जी का जीवन संदेश। इसमें आपको लिखना है, सुंदरलाल बहुगुणा का जीवन स्वयं एक चलती फिरती शिक्षा थी। उन्होंने कहा, पेड़ हमें केवल ऑक्सीजन नहीं देते,
वे हमें संयम, धैर्य और निस्वार्थता का पाठ भी पढ़ाते हैं। उनकी विचारधारा गांधी जी के सिद्धांतों से गहराई से जुड़ी थी। वे सरल जीवन, स्वदेशी वस्त्र, वनस्पति आहार और आत्मनिर्भरता के पक्षधर थे। उन्होंने ग्राम समाज को यह सिखाया कि विकास का अर्थ ऊंची इमारतें नहीं बल्कि स्वच्छ जल, शुद्ध वायु और हरित वन है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।